हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो मैंने आपको 2 वीडियोस दे दी हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ये 3rd वीडियो है हमारे पास। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और देखो जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप नई कॉपी या नए पेज पे करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स। हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स। अभी देखो बच्चे, सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स का मतलब क्या है, पहले हम समझेंगे कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि ये है CH3COOH, ठीक है, इस पूरे को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कि कोई भी अल्काइल ग्रुप एक एसिड के साथ लगा हुआ है, लाइक RCOH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये R मेरा यहाँ पे अल्काइल भी हो सकता है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो R है ये अराइल भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने ये क्या ले लिया, अल्काइल ग्रुप यहाँ पे कंसिडर किया है इसको। तो मैंने क्या किया, हमारे पास CH3 ये चीज़ ली है, ठीक है, CH3COH ये लिया है। अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH3 लगा हुआ है। अगर इस CH3 जो हाइड्रोजन की कितने हैं, 3 है। अगर 3 हाइड्रोजन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और यहाँ पे क्या लगा दूं, CH2, ठीक है, CH2Cl ग्रुप लगा दूं। मान लो मैंने एक H हटा के वहाँ पे क्या लगा दिया, एक Cl ग्रुप लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैलो एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे, हैलो एसिड। अगर यहाँ पे मैंने एक H हटा के एक Cl लगाया है, अगर मैं यहाँ पे एक H हटाकर अगर मैं यहाँ पे CH2OH लगा दूँ, COH, यहाँ पे क्या करा मैंने, एक H हटा के OH लगाया है, तो मेरा ये क्या बन गया, हाइड्रोक्सी एसिड्स, हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, ये बन गया। अगर मैं यहाँ पे एक H हटाकर, अगर मैं एक H हटाकर CH2 NH2 COH ये लगा दूँ, मतलब यहाँ पे एक H हटाकर मैंने NH2 ग्रुप लगाया हुआ है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ठीक है, ये क्या बना, मैंने एक Cl हटाया, सॉरी एक H हटाया, Cl लगाया तो बन गया हैलो एसिड। एक H हटा के OH लगाया है तो हाइड्रोक्सी एसिड्स। एक H हटाकर NH2 लगाया है तो वो क्या बन गया हमारे पास, अमीनो एसिड। क्लियर है, ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड एसिड। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर कोई भी एसिटिक एसिड है, यानी कोई भी COH के साथ कुछ भी अराइल अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, वहां से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद मैं कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, चाहे वो हैलोजन हो सकता है, चाहे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, चाहे अमीनो ग्रुप आपका हो सकता है, तो वो एक एक हाइड्रोजन हटाकर मैंने ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट की हैं, और उसका नाम अगर क्लोरीन लगा देंगे तो मान लो कोई भी हैलोजन लगा दिए तो हैलो एसिड्स बन जाएगा, OH लगाया है तो हाइड्रोक्सी एसिड्स बन जाएगा, NH2 लगाया है तो अमीनो एसिड्स बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका नोमेनक्लेचर कैसे कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे एक H हटाकर यहाँ पे मैंने कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दिया तो उसका क्या नाम आ जाएगा। तो ज़रूरी तो नहीं है ना यहाँ पे CH3 एक ही हो, यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता है CH3 CH2 हो, या फिर CH3 CH2 CH2 हो, इस तरीके से हमारे पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो कहीं पे भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती हूँ कि क्या मैं बोलना क्या चाहती हूँ। तो देखो, तो आप लिखिए नोमेनक्लेचर, हेडिंग डालिए नोमेनक्लेचर। ठीक है, मान लो हमारे पास है CH3COH, ठीक है, CH3COH। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक H हटाकर Cl लगा दिया, CH2ClCOH, ठीक है, CH2ClCOH, ये क्या बन गया, क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड। क्लियर, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज CH3 CH2 COH है,
ठीक है। मैंने क्या करा यहाँ पे, अब ये है, यहाँ पे मैंने ये क्या, देखो ये एसिड है, ये एसिड के साथ वाला अल्फा कार्बन होता है और ये साथ वाला हमारे पास बीटा कार्बन है। क्लियर। इसके साथ वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा और अटैच्ड हाइड्रोजन्स होंगे अल्फा हाइड्रोजन्स, और ये साथ वाला कार्बन क्या है, बीटा कार्बन, और अटैच्ड हाइड्रोजन्स क्या होंगे, बीटा हाइड्रोजन्स। ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे कुछ भी सब्सटीट्यूट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्लोरीन ही सब्सटीट्यूट किया तो क्या लग गया, CH, Cl, COH, ये क्या बन जाएगा। अब देखो सब्सटीट्यूशन हमारे पास, आपको क्लैरिफाई करना ही है ये चीज़ें कि सब्सटीट्यूशन हमारे पास हुई कहाँ पे है, क्योंकि नेमिंग तो हमें देनी है। अगर मैं सीधा नाम लिख दूंगी क्लोरोएसिटिक एसिड, तो यहाँ पे ये तो नहीं पता लगाना कि इस कार्बन पे सब्सटीट्यूशन हुई है या फिर इस कार्बन पे सब्सटीट्यूशन हुई है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि अल्फा वाले कार्बन पे का हाइड्रोजन हटा के मैंने लगाया है या फिर बीटा वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटा के मैंने सब्सटीट्यूशन की है। तो मैंने सब्सटीट्यूशन क्या करी है, अल्फा वाले हाइड्रोजन को हटा के सब्सटीट्यूट किया है क्लोरीन। ठीक है। तो आप क्या नाम दोगे, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा क्लोरो एसिटिक नहीं, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन काउंट करने हैं, कार्बन काउंट करके आपको नाम देना है। अल्फा क्लोरो, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, दैट्स वाई इसका नाम अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर। तो यहाँ पे थर्ड देखिए, CH3 CH2 COOH। तो यहाँ पे सपोज ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, तो मैंने क्या करा, बीटा कार्बन पे इसकी सब्स्टिट्यूशन कराई है, CH2 Cl CH2 COOH। ये क्या बन गया, बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। अब मैंने क्या करा, बीटा वाला हटा दिया और बीटा वाले पोजीशन पे लगा दिया। फोर्थ लेंगे एग्जांपल, CH3 CH2 COH। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी अल्फा, बीटा और गैमा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम 2 तरीके से करेंगे, CH3 CHCl COH, इसका नाम क्या हो गया, अल्फा बीटा डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, जैसे CH3 CH2 CH2 COH है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा पहले तो लिखा। अब देखो मैंने जो सब्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पे करी है, एक तो अल्फा वाले कार्बन पे करी है, एक बीटा वाले कार्बन पे करी है। बीटा वाला और अल्फा वाले कार्बन पे हाइड्रोजन हटा के मैंने क्लोरीन अटैच किए हैं, COH लग गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन है अल्फा पे हुई है और बीटा पे हुई है। अल्फा बीटा पे सब्स्टिट्यूशन की क्या हुई है, क्लोरो डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक 1 2 3 4, कितने कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो उसका नाम ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। तो ये है हमारे पास सिंपल नोमेनक्लेचर। समझ में आए किस तरीके से। आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूटेड मैंने एसिड लिखवाया था आपको, वो लिख लेंगे कि कैसे हमें सब्स्टिट्यूटेड करने हैं, ताकि जब भी आप स्टार्ट करते हो कोई चैप्टर को, कोई भी चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो उसका इंट्रोडक्शन हमें क्लियर होना चाहिए कि हम चैप्टर में करने क्या वाले हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पेज होता है आपका, वो होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है। तो वो पेज नहीं छोड़ना। काफ़ी बच्चे होते हैं वो पेज छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पेज या फिर सीधा रिएक्शंस पे चले जाते हैं और उसका रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। रिएक्शन आपको तभी समझ में आएगी जब आपको समझ में आएगा कि आपको चैप्टर में करना क्या है। ठीक है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है सब्स्टिट्यूटेड एसिड, तो सब्स्टिट्यूटेड एसिड का मैंने आपको मतलब बताया कि आपको करना क्या है। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन हटाए हैं, चाहे अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हटाओ, चाहे बीटा का हटाओ, डजेंट मैटर। मैंने आपको यहाँ पे बस आपको, अगर अल्फा वाला हटा रहे हो तो आप नाम दे दो अल्फा क्लोरो है, अगर बीटा वाला हटा रहे हो तो बीटा का नाम दे दो, अगर दोनों हटा रहे हो तो अल्फा बीटा का नाम दे दो। ये मैटर नहीं करता, बस आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में
होने क्या वाला है, और यही जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं आपके रिएक्शंस के ऊपर। जो रिएक्शन है वो सारी चीज़ें इनके ऊपर डिपेंड करेगी कि हम क्या कर रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें उतारनी ज़रूरी होती हैं। तो पहले वो चीज़ उतारेंगे, अब ये नोमेनक्लेचर उतारेंगे, नेक्स्ट हम कर लेते हैं स्टार्ट। पहले आप ये उतारिए। अब हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैलो एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेथड आएगा हमारे पास वो आता है HVZ रिएक्शन। इसका नेम कई बार एग्जाम में HVZ रिएक्शन से नाम से पूछ लेते हैं, या फिर HVZ का नाम खोल के, यानी जो फुल फॉर्म होता है इसका हेल-वुल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन होता है। तो कई बार आपको ऐसे भी मिल जाता है देखने को, और कई बार आपको HVZ रिएक्शन भी बोल देते हैं वो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हैलो एसिड्स बनाने हैं। हैलो एसिड्स का मतलब क्या है कि हमारे पास सिंपल एसिटिक एसिड हो सकता है, प्रोपेनोइक एसिड हो सकता है, उसमें हमें हाइड्रोजन्स रिमूव कराने हैं और वहाँ पे कोई हैलो ग्रुप यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे कुछ भी जो हैलोजन्स हैं वो ऐड करवाने हैं। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा है कि हमें अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन वो रिमूव करो, चाहे बीटा वाला रिमूव करो, चाहे गैमा वाला रिमूव करो, लेकिन आपको रिमूव करके उनका नाम लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें क्लियर है। हेल-वुल्हार्ड HVZ रिएक्शन में हम क्या लेंगे, प्रोपेनोइक एसिड हमें लेना है CH3CH2COOH। यहाँ पे हमने लिया प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, CH3CH2COH प्रोपेनोइक एसिड है। तो इसमें क्या होता है, हमें जो रिएक्शन है वो करवानी होती है Br2 की जो रिएक्शन है वो हमें करवानी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ये क्या है हमारे पास, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में हमें ये रिएक्शन प्रोसीड करवानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, HBr निकलेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो अल्फा वाला जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा, CH3CHBrCOOH। ठीक है, फिर से जो रिएक्शन यहाँ पे होगी वो सेम, यहाँ पे फिर से Br2 लेंगे, किसके प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। यहाँ पे आपका HBr फिर से निकलेगा, और यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3CBr2COH। यहाँ पे क्या बन गया आपका, अल्फा डाई ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है, मैंने वही चीज़ बोली है आपको कि आपको चाहे अल्फा वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाओ, चाहे बीटा वाले का हटाओ, बस उसका नाम जरूर दे देना। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, बस नाम का होगा आपका इशू। तो HVZ रिएक्शन में क्या है कि आपको रिएक्शन प्रोसीड करवानी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, जब आप रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे 1 बाय 1 जो अल्फा हाइड्रोजन्स है वो हटेंगे। जैसे कि मैंने रिएक्शन करवाई है, तो पहले एक हाइड्रोजन हटा, ब्रोमीन लग गया, फिर उसके बाद फिर से मैंने रिएक्शन करवाई तो दूसरा जो हाइड्रोजन है वो हटेगा, और यहाँ पे Br2 हमारे पास अटैच हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ब्रोमिनेशन सिखाया है कि ब्रोमीन ऐड करना सिखाया है। तो ब्रोमिनेशन क्या होती है, बेसिकली हमारे पास जो अल्फा वाले जिस पे भी हम सब्सटीट्यूशन करवा रहे हैं, लाइक अल्फा पे करवा रहे हैं, तो अल्फा वाले जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, वो सारे क्या है बारी बारी से हट जाते हैं। जैसे कि पहले एक हटा, फिर दूसरा हटा, फिर तीसरा हटेगा, इस तरीके से होता है। अगर हमें क्लोरीनेशन करवानी होती है, सपोज यहाँ पे मैंने क्या करा, Cl2 ले लिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे Cl2 सेम चीज मैंने करवाई, तो यहाँ पे क्या करा, Cl2 ने एक H को हटाया, Cl लग गया, फिर एक H को हटाया, Br2 की जगह Cl2 लग जाएगा। लेकिन जो अगर हम क्लोरीनेशन करवाते हैं तो क्लोरीन जो होता है वो इस प्रोसेस इस स्टेप के ऊपर नहीं रुकता। ठीक है, वो क्या होगा, इस स्टेप के ऊपर नहीं रुकेगा, वो चेन में प्रोसीड करना स्टार्ट कर देता है। किस तरीके से, लाइक यहाँ पे सारे हाइड्रोजन्स खत्म हो गए, तो इसको क्या दिख गए, आगे वाले हाइड्रोजन्स दिख गए, तो इन हाइड्रोजन्स को खत्म करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगी, फिर से रिएक्शन आ जाएगी। जैसे यहाँ पे फिर से रिएक्शन आ गई, CH2 CCl2 लगा था, CCl2COH।
ठीक है। फिर वो क्या करेगा, चेन में रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, सारे हाइड्रोजन्स जो होते हैं, चाहे अल्फा पोजीशन पे लगे हों चाहे बीटा पोजीशन पे लगे हों, वो सबको हटा देता है। लेकिन ब्रोमिनेशन क्या करता है, चाहे अगर आप अल्फा वाले कार्बन्स को अल्फा वाले कार्बन पे लगे जो हाइड्रोजन्स हैं इनको हटा रहे, तो वो सिर्फ इनको ही हटाएगा, चाहे इसको 2 स्टेप करना पड़े चाहे वो 3 स्टेप करना पड़े। लेकिन क्लोरीनेशन अगर हम करवाते हैं तो क्लोरीनेशन क्या होती है, अगर अल्फा वाले उसने हटा दिए तो वो बीटा वाले भी स्टार्ट कर देता है, यानी पूरी चेन के रिएक्शन वो करवाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें ये चीज़ स्टॉप करनी है कि हमारे पास चेन में रिएक्शन ना जाए, तो हमें जो क्लोरीन है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में लेना पड़ेगा कि जितनी, सपोज करो मुझे जो क्लोरीनेशन अगर हमें करवानी है इस 2 ही हाइड्रोजन्स को हमें हटाना है, तो यहाँ पे हमें जो क्लोरीन है वो स्पेसिफिक अमाउंट यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा डाल देंगे तो वो इस पे भी अटैक कर जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ अल्फा वाले कार्बन ही चाहिए, ठीक है, अल्फा वाले कार्बन के हाइड्रोजन ही हटाने, तो यहाँ पे जो अमाउंट है क्लोरीन की वो स्पेसिफिक आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट लेनी पड़ेगी जो कि हमारे सिर्फ अल्फा वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन्स हैं इनको ही हटाए। क्लियर हुआ आपको ये सारी कहानी? ठीक है, ये है आपको HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट लिखिए एक्शन ऑफ सल्फ्यूरियल क्लोराइड ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड एक्शन ऑफ सल्फ्यूरियल क्लोराइड ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, देखो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 COH, ये हमने लिया प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब ये मत बोलना कि प्रोपेनोइक एसिड भी लिख दो, ये क्या है, सल्फ्यूरियल क्लोराइड लिख लेना, प्रोपेनोइक एसिड सल्फ्यूरियल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हमने करी इन द प्रेजेंस ऑफ I2, तो यहाँ पे CH3 CHCl COCl लगेगा और यहाँ पे 2 SO2 बाहर और यहाँ पे HCl बाहर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो अल्फा वाले कार्बन की हाइड्रोजन एक हटेगा, ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा और Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अगर इसकी जो रिएक्शन है, मैं ये वाला जो पार्ट बना है ना मेरा, अगर इसकी रिएक्शन में करवा दूँ H2O ले लूँ और इसको बॉयल कर दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CHCl COH। जो COCl बना है वो किस में चेंज हो जाएगा, COH में। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, COH में। इसको हम बोलेंगे अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अगर हम देखो इस रिएक्शन में क्या ऐसी खास बात है, इस रिएक्शन में ये बात है, SOCl2 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो वो अल्फा वाले कार्बन को भी रिप्लेस, अल्फा वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस करेगा, साथ साथ में वो एसिड वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको नहीं करवानी तो आपको H2O वाटर डालना पड़ेगा, वो भी गर्म पानी डालना पड़ेगा उसमें। तो उसमें क्या हो जाएगा, COCl जो होगा यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से H लग जाएगा, वापस से वही पोजीशन बन गई अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। ऑल क्लियर, समझ में आया? तो इसमें ही हमारे पास मेथड ऑफ फॉर्मेशन में वैसे हमारे पास 3 रिएक्शन है, तो तीनों हम यहाँ पे कर लेते हैं, 4 रिएक्शन है। ठीक है, कितने हैं, 4 रिएक्शंस, तो चारों करेंगे। समझ में आया किस तरीके से? तो हमारे पास थर्ड है हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल मैलोनिक एसिड, हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल मैलोनिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, CH3 CH COH COH, ये क्या बन गया, मिथाइल मैलोनिक एसिड। इसके रिएक्शन करवाई आपने Br2 के साथ। ठीक है, इसके रिएक्शन Br2 के साथ, तो यहाँ पे जो H है वो हट जाएगा, CH3 CBr COH COH। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इसको हीटिंग कर दी 433 केल्विन की प्रेजेंस में। जब हमने ये करा तो यहाँ से जो ये CO2 है वो निकल जाएगा, CO2 निकलेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CHBr COH।
ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे मैलोनिक एसिड लेना है, Br2 के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ से अल्फा वाला कार्बन है, कार्बन नहीं हाइड्रोजन है, वो हटेगा, वो लग जाएगा। यहाँ पे फिर हीटिंग करवाएंगे, यहाँ से 2 CO2 है, सॉरी COH है, COH है, तो यहाँ से एक CO2 बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ लिखिए, फोर्थ लिखिए, बीच में मिक्स मत कर देना। एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, हमें क्या करना है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। तो CH3 CHOH COH, यहाँ पे HBr, ये क्या लिया, लैक्टिक एसिड, क्या लिया हमने, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे जो OH है इसको हमें क्या करवाना है, रिमूव, CH3 CHBr COH, ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये OH, यहाँ से H, यहाँ से क्या निकल गया, वाटर, ये जो Br है इस OH की जगह पे आके लग जाएगा। ठीक है, ये बन गया। समझ में आए किस तरीके से, ये है 4 मेथड हैं जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैलो एसिड्स हैं, किस तरीके से बनेंगे वो मैंने आपको चारों के चारों करवा दिए हैं। तो ये उतारो, 2 आपने उतार लिए होंगे, आई होप, नहीं उतारे तो बैक करके देख लेना वीडियो। और ये 3rd है, ये 4th है, इनको उतारो, आगे हम करते हैं। हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ बीटा हैलो एसिड्स। हमें क्या बनाना है अभी, हमने अभी अल्फा हैलो एसिड्स बनाना सीखा है, अब हम सीखेंगे बीटा हैलो एसिड्स बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू, किसके ऊपर करना है, टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हमें क्या करना है, एडिशन करवाना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें लेना है जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके ऊपर एडिशन किसका करवाना है, हाइड्रोजन हैलाइड्स का। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। किस तरीके से आपको करना है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH COH, यहाँ पे HBr ले लिया। अभी देखो यहाँ पे अगर आपने मार्कोनिकोफ रूल पढ़ा हुआ है तो उसका मार्कोनिकोफ रूल याद करो। ठीक है, मार्कोनिकोफ रूल का उल्टा कर दो, वो इसमें होगा। अगर आपको वो भी याद नहीं है तो सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे करना क्या है। देखो ये जो ग्रुप होता है ना, ये COH ग्रुप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, जो COH ग्रुप है ना वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो ये जो बॉन्ड है ना वो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफर होगा। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। जब ये बॉन्ड हमारे पास इस कार्बन के ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव बनेगा और ये हमारे पास पॉजिटिव बनेगा। क्लियर है, एक बार मैंने आपको लगा के दिखाया, नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें से ये होता है हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये होता है हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव को कौन पसंद करेगा, उल्टे, हाँ देखो, नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद करेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद करेगा। ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव जाएगा। ठीक है, बस ये चीज़ करनी है इसमें। CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 COH, ये हो गया हमारे पास बीटा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, बीटा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है किस तरीके से हमने किया। ठीक है, समझ में आया। अब लेते हैं हम सेकंड, जो मैंने समझाया उसको लिख लेना भाई, अपने आप लिख लोगे ना किस तरीके से करना है। अब देखो सेकंड, फ्रॉम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स, इसके ऊपर करवाना है। तो हमने क्या लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। हमने क्या करा, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई।
ये क्या है, एक एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सेम वही चीज़ है। ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे बस सही सेम चीज़ है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन हो जाएगी CH2Cl CH2 CHO, ये बन गया बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। इसकी हमने क्या करी, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। तो जो CHO जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में, COH में। यहाँ पे CH2Cl CH2COOH, क्लियर है, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस एसिड आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अगर आप ऑक्सीडेशन आपको नहीं करना, ठीक है, अगर आपको नहीं करना तो यहाँ पे रोक दो, यहाँ पे रुक जाएगी रिएक्शन। अगर आपको ऑक्सीडेशन का स्टेप दे रखा है तो ऑक्सीडेशन जरूर करवानी है, तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड होगा वो चेंज किस में हो जाएगा, आपका एसिड ग्रुप में। क्लियर है, समझ में आया। नाउ थर्ड इज एक बार मैं कैमरे में देख लेती हूँ, अगर आपको यहाँ पे दिखेगा तो मैं यहाँ पे करवा दूंगी, अदरवाइज मुझे ऊपर वाला रब करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है थर्ड यहाँ पे भी। ठीक है, तो थर्ड लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन हेलोहाइड्रिन। हमें क्या करनी है, एल्कीन की ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम लेंगे CH2Cl CH2OH, ये हम, ठीक है, हमने क्या ले लिया, CH2Cl CH2OH। ये चीज़ है, हमें क्या करनी है, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, हमें इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। तो ऑक्सीडेशन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड लेना है। तो जो आपका CH2OH ग्रुप होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका COH में। ठीक है, CH2Cl CH2COOH, ये बन गया बीटा, सॉरी ये आपका 2 लगेगा ना यहाँ पे, बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है, क्या बन गया, बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। आपको एल्कीन की ऑक्सीडेशन करवानी थी तो हमने वो करवा दी। अब देखिए, अब आगे फ्रॉम एल्कीन साइनोहाइड्रिन। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्कीन साइनोहाइड्रिन, लिखिए आप, फ्रॉम एल्कीन साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ पे हमने लिया CH2OH CH2CN, साथ में 2HBr प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको क्या करना है, फ्रॉम एल्कीन साइनोहाइड्रिन से बनाना है। तो ये हमने लिया 2HBr लिया, वाटर लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2Br CH2COH प्लस NH4Br बाहर। यहाँ पे क्या हुआ, जो OH है, ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, Br में। जो CN लगा हुआ है वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में, COH में। फ्रॉम एल्कीन साइनोहाइड्रिन, जो साइनाइड ग्रुप है एसिड में चेंज होगा, OH है वो Br में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी ग्रुप मैंने लिया है ना वो सारा यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बीटा हेलो एसिड्स हैं वो भी कंप्लीट होते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं, पहले आप उसको उतारिए। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एसिड्स। हेलो एसिड्स के केमिकल रिएक्शंस हैं कुछ, जिसमें से आपका सबसे पहले आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, लाइक जैसे कि हमारे पास ये है RCOH है, अगर इसकी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी हो तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ हम ऐसे नहीं बता सकते इसकी। ठीक है, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए हमें क्या सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो प्रोटॉन होता है या फिर जो हाइड्रोजन होता है इसको रिमूव करना पड़ेगा। और उसके बाद जब हाइड्रोजन, मैंने आपको बहुत बार बोला है, विदाउट बॉन्ड जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। अब इस नेगेटिव चार्ज को
यहाँ पे अगर इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कोई भी ग्रुप यहाँ पे बैठा होगा तो वो हमारे पास जो कंपाउंड होगा उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने यही बोला है कि अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दूँ तो ये क्या बन जाएगा, मेरा कार्बोक्सिलेट अनाइन। अगर ये कार्बोक्सिलेट अनाइन स्टेबल है, स्टेबल कब होगा, जब ये नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाएगा तब ये जो ग्रुप होगा हमारे पास स्टेबल हो जाएगा, यानी कार्बोक्सिलेट अनाइन है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ग्रुप का होना यहाँ पे ज़रूरी है जो कि वो एक कार्बोक्सिलेट अनाइन को स्टेबलाइज कर दे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हैलो एसिड्स की तो यहाँ पे क्या होता है, एक CH2Cl ग्रुप लगा होता है। ठीक है, ये चीज़ है हैलो एसिड। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन को हटाया तो यहाँ पे क्या लग गया, नेगेटिव ग्रुप। अभी जो क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने बताया ना यहाँ पे एक ग्रुप का होना जरूरी है जो कि वो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, खत्म कर देगा, जिसके कारण ये जो अनाइन है, जो कार्बोक्सिलेट अनाइन है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर लेगा, जिसके कारण जो ये कार्बोक्सिलेट अनाइन है वो क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। दैट्स वाई जो हमारे पास हैलो एसिड्स है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड्स। क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड्स। ये तो बात क्लियर हुई। स्ट्रॉन्गर एसिड किसके कारण है, ये जो हेलोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं इनके कारण। ठीक है, अगर हम बात करें मोनो हेलो एसिड्स की, मोनो हेलो एसिड्स का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी। सपोज एक CH2Cl लगा है, COH है। ठीक है, एक लगा हुआ है ब्रोमीन, एक लगा हुआ है आयोडीन। ये चीज़ें हमारे पास लगी हुई हैं। यहाँ पे मैंने Cl लगाया, ब्रोमीन लगाया, आयोडीन लगाया। मैंने क्या बताया आपको, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बताना है। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ आपको क्लियर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपने बताया कि मैंने ये बताया था हमें हाइड्रोजन निकालने हैं। हाइड्रोजन निकालने के बाद जो भी हमारे पास कार्बोक्सिलेट अनाइन बनते हैं उसको स्टेबल करना ज़रूरी है। स्टेबल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन ग्रुप बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो वो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचेंगे, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और कार्बोक्सिलेट अनाइन हमारा स्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें इसमें से भी देखना पड़ेगा जो हैलोजेंस हैं, इसमें तीनों हैलोजेंस में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट किसका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्लोरीन का है, उसके बाद ब्रोमीन, सबसे कम आयोडीन का होता है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड हमारे पास ये हो गया, उसके बाद ये सबसे कम ये वाला। क्लियर, ये बात भी क्लियर हो गई। चलो अब हम लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में किस तरीके से, जैसे CH2Cl है, एक तो ये है, ये बन गया मेरा अल्फा क्लोरो इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ CH2Cl CH2 ये चीज़ ले लूँ तो यहाँ पे मेरा बीटा पोजीशन पे लगा हुआ है, बीटा पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर ये चीज़ कर दूँ, ये किस पे लगा हुआ है, गैमा पोजीशन पे। ठीक है, तो इनकी मुझे अगर अल्फा क्लोरो एसिड है या फिर बीटा क्लोरो एसिड है या फिर गामा क्लोरो एसिड है, इसकी हमें क्या बतानी है, एसिडिटी ऑर्डर। तो आप क्या बोलेंगे, यही सेम चीज़, यहाँ पे नेगेटिव हाइड्रोजन हटाया नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन हटाया नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्प्लेस होना चाहिए, तभी हमारे पास जहाँ पे ज़्यादा जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्प्लेस होगा, वही सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हमारे पास कौन सा हुआ, ये वाला। क्यों, क्योंकि अगर
हम बात करें अल्फा क्लोरो क्योंकि यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो हमें यहाँ पे किस तरीके से देखना पड़ेगा कि जो क्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा पास लगा है CO नेगेटिव के, ठीक है, इस ग्रुप के सबसे ज़्यादा पास लगा है, जिसके कारण ये फटाफट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा और नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस कर देगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण इसकी जो एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसकी बात करें तो जो Cl है वो थोड़ा सा एक कार्बन छोड़ के लगा हुआ है, तो थोड़ा सा दूर हो गया, जिसके कारण ये खींच तो पाएगा, लेकिन जितना इस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस पे क्या पड़ेगा, थोड़ा सा कम पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसकी इससे कम हो गई थोड़ी सी। उसके बाद सबसे कम इसके क्योंकि जो क्लोरीन है वो गैमा पोजीशन पे लगा है, अब इतनी दूर लगा है, नेगेटिव चार्ज इतनी दूर है, अब खींचेगा तो सही, लेकिन जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम पड़ता है, जिसके कारण इसकी एसिडिटी जो एसिडिक नेचर है वो कम हो जाएगा इससे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये फ्री है, ठीक है। समझ में आया क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ में? 3 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, तीनों चीज़ें ही आपकी इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे देखेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आप हेडिंग डालेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो इसमें क्या करा हमने, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ salts, 2R CH Cl COH प्लस Na2CO3। हमने क्या करा, यहाँ पे हमने सॉल्ट की फॉर्मेशन करनी है, तो यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होगी, ये क्या बन गया सॉल्ट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CO2 प्लस वाटर, ये हमने क्या बना दिया, सॉल्ट की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट इज ये फर्स्ट है, सेकंड इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन में क्या है, आपको RCH Cl COH लेना पड़ेगा, और साथ में आपको ये अल्कोहल लेना पड़ेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो यहाँ पे क्या हुआ RCHCl CO C2H5, ये निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि जो COH है, ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा ठीक है, COH है, यहाँ पे COOH हटा के जो आपका ये R ग्रुप है ना, ये R ग्रुप ये लग जाएगा C2H5, चाहे आप R' लगा लो, इस R' को C2H5 लिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। नाउ थर्ड इज रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। हमें क्या करना है, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, तो यहाँ पे क्या होगा RCH Cl COH PCl5 RCH Cl COCl POCl3 प्लस HCl, ठीक है। समझ में आया? 1 मिनट में देख लूँ कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। रिएक्शन विद द फॉस्फोरस हैलाइड्स में आपको PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन करनी है, जहाँ पे आपका H है वहाँ पे Cl लग जाएगा, बाकी ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आगे हम और रिएक्शन से थोड़ी सी रह गई हैं, वो हम कवर कर लेते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए। देखिए अब करते हैं एक्शन ऑफ हैलोजन एटम्स। तो हमें क्या करनी है, 2 रिएक्शंस हैं हैलोजन एटम्स की, एक तो है एक्शन ऑफ अल्कलीज, जिसमें आएगा हमारे पास अल्फा हेलो एसिड्स, दूसरा है बीटा हेलो एसिड्स, ठीक है। अल्कलीज के साथ हमें रिएक्शन करवानी है, तो सेम वही चीज़, अल्फा हेलो एसिड हमने ये लिया, अल्फा क्लोरो एसिड हमने अल्कलीज के साथ यानी NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो इसमें से NaCl बाहर जाएगा, एक Na बच गया, एक Na एक Cl, ये बाहर चलेगा और यहाँ से वाटर बाहर जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे क्या लग गया मेरे पास, जो Cl बाहर गया है इसके जगह पे OH लग जाएगा, यहाँ से CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये लग गया। इसके बाद हाइड्रोनियम आयन के साथ इसकी रिएक्शन जब करवाई तो यहाँ पे जो CO नेगेटिव जो एसिड ये बना है, सॉल्ट जो ये बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा COH, ये वापस से लग जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हमने बना दिया। सेकेंड चीज़ क्या है, बीटा हेलो एसिड हमने लिया, सेम अल्कलीज लिया, 2NOH सेम NaCl और वाटर बाहर निकलेगा। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये RCH CH2CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, जब हाइड्रोनियम आयन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH लग गया और यहाँ पे जो सॉल्ट बना था CH2COH ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो ये Cl है, क्योंकि Cl हमने यहाँ पे निकाला है ना एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है ये वाला एक हाइड्रोजन निकालेंगे और अल्कीन जनरेट करवाएंगे, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन कराओ, ये किस में चेंज हो गया, एसिड में। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड की फॉर्मेशन हो गई। समझ में आया किस तरीके से आपको करना है। ये लास्ट था हमारे पास रिएक्शन ऑफ हैलोजन एटम्स। तो ये है हमारे पास आज के वीडियो का जो यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये हमने स्टार्ट करा है नया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे इसी में ही, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही। ठीक है, नया टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। अब जितना मैंने आपको पढ़ाया है पहले ये पढ़ के रखिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बेस पता होना चाहिए, तभी हम आगे चलेंगे। पहले बेस क्लियर कीजिए इसका, तो सबसे पहले आप ये पढ़ के रखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करवा दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।